हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज का ये जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग के लिए रीडिंग रहेगी और टॉपिक हमारा यही है, आपके डीएम के ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स में चेक करके बताऊंगी, एनर्जी भी देखूंगी, लास्ट में गार्डियंस भी देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जिलर रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आएगा ही आएगा तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ एनर्जी को चेंज कीजिए और अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, यानी कि अपने डीएम को विजुलाइज कीजिए। 3 बार मन में उनका नाम भी ले सकते हो गाइस। तो एनर्जी चेक करूंगी पहले आपके डीएम की। ट्विन फ्लेम डेक का ही फर्स्ट में यूज़ करूंगी और उसी से मैं आप लोगों की एनर्जी देखूंगी। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि और भी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी भी हेल्प हो सके। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही गया है। दोनों ही नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है। तो ठीक है, आप लोग रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। डीएम की एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ये सभी जेंडर के लिए रीडिंग है। कोशिश करूंगी डिटेल रीडिंग ना करूं, बट कहती हूँ हमेशा लेकिन हो ही जाती है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम 45। और अगर डीएम देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी, अगर आप डीएम एनर्जी के हो और आप देख रहे हो तो वैसे मैं फीमेल के लिए मतलब डीएफ के लिए इसलिए लेके आई कि उनको पता नहीं होती है डीएम की एनर्जी, समझ में नहीं, इसलिए मैं बोली डीएफ लोगों को जानना है, इसलिए मैं उनके लिए खासकर रीडिंग लेके आई। और जो डीएफ की एनर्जी है और वो उनकी जो ट्रू डीप फीलिंग्स मतलब हिडन फीलिंग्स है वो उसकी रीडिंग में भी लेके आऊँगी। तो आप लोग डीएम भी उनकी फीलिंग्स भी देख सकते हो एंड उनकी एनर्जी देख सकते हो। अगर डीएम देख रहे हैं तो मेरी रीडिंग को। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक और कार्ड लूंगी मैं। यहाँ पे 36 है, 43, 44। बॉटम ऑफ द डेक है सेपरेशन एंड इल्यूजन। 13 रिपीटेड नंबर यहाँ पे कितने बार आ चुके हैं। 333 हो चुका है यहाँ पे और एक तो मतलब 444 है यहाँ पे। कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है आप लोगों का, लकी नंबर हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है आप लोगों का। ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल। अगर ये साइन मतलब ये एंजल नंबर आपको दिखता है, इसका साइन आपको जानना है, इसका मतलब क्या है, क्यों दिख रहा है आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ये चीज़ पूछने के लिए मैं पैसे नहीं लूँगी, तो आप लोग इतना पूछ सकते हो गाइज। तो यहाँ पे सेपरेट तो हो आप लोग या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो आप लोग, कम बातचीत हो रही है यहाँ पे, या कुछ लोगों के लिए टोटली बंद हो सकती है। वैसे ये जर्नी में बहुत कम लोग होते हैं और यह भी ना ऐसा हो सकता है डीएफ जो है आप लोग नहीं सो रहे होंगे, ठीक है, नींद उड़ी हुई है आप लोगों की और डीएम जो है अभी सोए हुए लग रहे हैं, आराम कर रहे हैं वो, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी करंट एनर्जी में।
चाहे रात का टाइम हो, आप देख रहे हो रीडिंग को, चाहे आप दिन के टाइम पे देख रहे हो, जब भी देख रहे हो अभी सोए हुए हैं। और अगर डीएम देख रहे हो तो हो सकता है आप अभी सो के उठे हो, या तो थोड़े देर ही हुआ है, या तो आप सो सकते हो, क्योंकि टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। फिर से दोहरा रही हूँ मैं, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। और ये चीज़ भी आप लोग क्लियर कीजिए और कंफर्म कीजिए कि आप लोग इस जर्नी में हो कि नहीं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो मेरे से। तो और क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे, जो डीएम को पता है, ठीक है, आपके डीएम को अगर आप बताए हो उस जर्नी के बारे में, भले ना वो चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश किए, थोड़ा सा भी सुने होंगे, ठीक है, या तो कोई अनुभव किए वो, या जो डीएम देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी ना किसी सोल पर्पस में हो इनके साथ, और अगर ये आपके डीएम बोले हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जज करते हुए नज़र आ रहे हो और नेगेटिव ऑरे में हो आप लोग दोनों, ठीक है। जो नॉन अवेकन डीएम है, दोनों के दोनों मतलब जो नॉन अवेकन है, कहीं ना कहीं आप लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत भी अगर अवेकन डीएम है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप जज कर रहे इस जर्नी को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे, थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है, इसलिए कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत कम हो रहा है और किसी किसी का बंद हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट यहाँ पे जो है ना, बटरफ्लाई जो येलो में है, ठीक है, यानी कि पीले कलर का बटरफ्लाई दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होगी। और अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकन भी चल रहा है किसी किसी का, जो थोड़ी बहुत इस जर्नी के बारे में जानते हैं। बट अभी भी जज कर रहे हैं, यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग न्यू बिगनिंग को, बातचीत हो जाए, इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने और अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, यानी कि फेमिनिन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। और जो फेमिनिन देख रहे हैं, तो आपके डीएम जो है कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सेपरेट के बाद टेलीपैथिकली बहुत बात होती है, ठीक है, और सेपरेट होने के बाद ही इस जर्नी का एहसास होता है, पार्टनर का एहसास होता है, क्योंकि इसमें पेशेंस, बैलेंस, बहुत कुछ होते रहते हैं। एंड माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बहुत सारे प्रोसेस है गाइस, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा बताने जाऊंगी तो डिटेल रीडिंग हो ही जाएगी। तो एनर्जी यही है, थोड़ा अनमिच्योर है, चाहे आपका एज कितना ही क्यों ना हो डीएम, ठीक है। और डीएफ आपके पार्टनर एज में छोटे हो सकते हैं, तो बहुत ही अनमिच्योर है, मतलब इनमिच्योर है आपके पार्टनर, उनका एज कितना ही क्यों ना है, लेकिन एक फ्लर्टिंग नेचर के साथ साथ एक बचकांड हरकतें उनका रहता है। ये चीज़ें आप लोग नोटिस कीजिएगा। और अगर डीएम देख रहे हो तो ये चीज़ें हैं आपके अंदर, ये चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करें। आपके पार्टनर बोले चाहे नहीं बोले, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस पर काम भी करें आप लोग। अभी ना आपको हीलिंग की ज़रूरत है सबसे पहले, और मदर नेचर की हेल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव ऑरे में हो और आप ना अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक साइकिल कंप्लीट होगा इस सेपरेशन के बाद और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे, और कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है यहाँ पे आप लोग कार्मिक से डील करो। नंबर 4 है यहाँ पे, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो 4 बन रहा है यहाँ पे। 6 सिग्निफिकेशन है, 4 सिग्निफिकेशन है, 8 सिग्निफिकेशन है। न्यू बिगनिंग होगी सेपरेशन के बाद, लेकिन थोड़ा आलसपना भी है आपके अंदर। कभी कभी आप लोग ना डीएम जो है गिव अप कर देते हो, यानी कि फेमिनिन आपके जो पार्टनर है वो कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं, ठीक है। हालांकि वो भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, आपको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हो। ये सेपरेशन के बाद और ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप होती है, ठीक है। सेपरेशन के बाद ही बहुत कुछ और चलता है और अच्छी चीज़ में होता है, लेकिन डीएफ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं इसको गलत एनर्जी समझ लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे डीएफ आप लोग, ठीक है। अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो आप लोग। जो डीएम जो है बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हुआ है, और जो कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है, आपके डीएम जो है नेगेटिव ऑरे में है, और मतलब आपके बीच में जो बातचीत हुई है उस चीज़ को कहीं ना कहीं नेगेटिव हिसाब से ले चुके हैं और उस चीज़ को माइंड में रख दिए हैं। कुछ नेगेटिव मतलब कंफ्यूजन हो सकता है उनको, ठीक है। इल्यूजन में बहुत ज़्यादा है ये,
अभी 3D में ना बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी है। डीएम आपकी एनर्जी 3D में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भ्रमित हो आप लोग। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन चाहकर भी नहीं करो, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो ऑरा को क्लीन कीजिए आप लोग, और कार्मिक लोगों से डिटैच हो जाइए आप लोग। और जितना हो सके आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि भीड़ का हिस्सा आप दोनों ही नहीं आए हो बनने, ठीक है। आपका एक पर्पस है, अपने पार्टनर के साथ आप कंप्लीट करने हैं, उस सोल पर्पस को कंप्लीट करके आपको इस अर्थ से निकलना है, फंसे नहीं रहना है। तो एक दूसरे को मिरर किया जा रहा है यहाँ पे, खासकर डीएम आप मिरर कर रहे हो। और वो अगर अवेकन है आपके पार्टनर, यानी कि डीएफ अगर अवेकन है, और जो लोग डीएफ देख रहे हैं, अगर आप अवेकन हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मिरर कर रहे हो, जिसको आप रिसीव कर रहे हो, आपको भी इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत करने से सॉर्ट आउट होगी, बट जो पास्ट में आप लोगों की बात है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी पैदा होगी, या तो गलत सोच रहे हो आप डीएम, या तो डीएफ आपके पार्टनर गलत सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन देखिए, मैं अब भी जस्ट बोली आप लोगों को, बातचीत करने से चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। सॉरी मेरे को बॉटम अंदर देख ले, 2 ही कार्ड बोली थी। 17 यहाँ पे 31 है मेरा बर्थ मंथ, सॉरी बर्थ डे से ये 31। गो आउटसाइड, ठीक है। तो डीएफ जो है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अपने डीएम के लिए, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप अपना इनर वर्क करें, ठीक है। इनके एनर्जी का पीछा आप लोग ना करें। और भी आपके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, एंड अपने हीलिंग पे ध्यान दें। अगर आपके डीएम अगर नेगेटिव ऑरे में है तो आप अपना काम करें, जिससे कि उसकी आपके पॉजिटिव एनर्जी उनको रिसीव हो सके, क्योंकि इस जर्नी के बाद ज़्यादा कुछ डीएम को पता नहीं होती है, ठीक है। तो डीएफ को मैं यही सलाह दूंगी, आप अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो। न्यू बिगनिंग होगी, उस चीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट करो, और हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए और आप लोगों का फिर से रियूनियन हो जाए। तो आप लोग अच्छा रहिए, आप नेगेटिव ना होइए बिल्कुल भी। और मदर नेचर की हेल्प आप भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। जो भी डीएफ है, तो मेल फीमेल आप किसी भी जेंडर के हो, आप अगर डीएम फेमिनिन वाले हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और कॉल मैसेज का अगर वेट करो तो वो चीज़ें छोड़ के कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस करें। अब आते हैं डीएम के ऊपर। डीएम कॉल मैसेज आप लोग करना चाहते हो, ठीक है। और डीएफ आप भी सुन लो कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे और आएंगे भी, जैसा मैं बोल रही न्यू बिगनिंग होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आप बार बार चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, अगर रनर करते रहोगे, ठीक है, सॉरी चेज करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भागते जाएंगे। और जो डीएम है, जब आपको पता है कोई भी इंसान आपके लाइफ में आता है और आपको इतना वो कर रहा है, ठीक है, आपको इतना वैल्यू कर रहा है, तो आप इतना नाटक क्यों करते हो। मेरा यही खासकर डीएम को बोल रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा नाटक करते हो, यानी कि सर पे चढ़ जाते हो आप लोग। तो यहाँ पे रनर चजर सिचुएशन लग रही है, तो ये चीज़ आप लोग ना करें, कम्युनिकेशन करें। और डीएम जो है, आप लोग कम्युनिकेशन करोगे तो डीएम आप लोग समझ गए होंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अभी ये थोड़ा हीलिंग प्रोसेस इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग वेट करें। और डीएम अगर सुन रहे हो तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों अपने लाइफ में फोकस करें। सेपरेशन हो, ठीक है, फिर से न्यू बिगनिंग होगी, ये साइकिल कंप्लीट होगा। जो भी हो रहा था अभी तक वो चीज़ें कंप्लीट होगा, फिर से आप लोग एक पॉजिटिव ऑरे में आओगे। लेकिन तब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को हील कीजिए। एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक की एनर्जी नीचे है, लोअर में है, एक की हायर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को टाइम, बातें, मतलब सब चीज़ें मतलब बराबरी का होना चाहिए। ना एक कम दे रहा है, एक ज़्यादा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लव लेटर लिख रहे हैं या तो कुछ लिख रहे हैं डीएम, या आपके लिए लिख रहे होता, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या तो मैसेज करते करते डिलीट कर देते हैं। सोचते बहुत कुछ है आपके बारे में, क्योंकि सेपरेशन के बाद ही बहुत कुछ इनके माइंड में चलती रहती है आपको लेके, ठीक है। चलती है कि नहीं डीएम जो देख रहे हैं।
अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हो। कैंडल वैक्स करते होंगे, हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर डीएम, ठीक है। अगर डीएफ है तो हो सकता है डीएफ आप लोग हीलर हो सकते हो। आपका कम्युनिकेशन दोनों का इस मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। क्लैरिटी चाहिए डीएम को, क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए डीएम को। थोड़ी बहुत चीज़ें जान रही उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जान जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा डीएम। तो डीएम कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करे और आपको और क्लैरिटी चाहिए। थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है, डीएम 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 आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, काम कीजिए अपना, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी आपके डीएम के ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स, टैरो से देखूंगी मैं। गार्डनिंग वगैरह कीजिए, दोनों को मैं बोले गार्डनिंग वगैरह कीजिए, पेड़ पौधे लगाए, पानी दीजिए एटलीस्ट। अगर पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हो पानी दो पेड़ों को। मदर नेचर की हेल्प लो आप लोग, मदर नेचर के बीच रहो, ठीक है। वो एक हेल्प कर सकते, मदर अर्थ की हेल्प ले सकते हो आप लोग। डिवाइन के साथ अलाइनमेंट बनाओ आप लोग, स्ट्रॉन्ग करो। I love you, I miss you, I am sorry, unblock me, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में झगड़ा बहस वगैरह हुआ होगा, तो जिसको लेट गो करना चाहते हैं आपके डीएम। कॉल में से जाएगा गाइस, ठीक है, बट हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स कर भी रहे लेकिन डिलीट कर देते हैं, कम कम जवाब दे रहे हैं, बातचीत बहुत कम हो रही किसी किसी के लिए, और किसी के लिए एकदम सेपरेशन में हो आप लोग, एकदम अलग हो, मतलब बातचीत हो ही नहीं, टोटल बंद हो सकता है आप लोगों का। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे यानी कि 17 है यहाँ पे। तो आप लोगों का, मैं तो जैसे बोली, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, ठीक है। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है सोल के साथ साथ, तो स्पिरिचुअल अवेकन बहुत ज़रूरी है, दोनों का एनर्जी मैच करनी पड़ेगी। देखिए जब नॉन अवेकन होते हैं ना, यानी कि डीएम डीएफ 3D में बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी होती है, आप लोग भ्रमित रहते हो एंड मेटलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं होते, इसलिए आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट रहते हो, इंग यांग। देखिए ये सिंबल देख रही है ना, इंग यांग, ब्लैक एंड वाइट। जो ब्लैक है जो डीएफ है, ठीक है, और जो वाइट है वो है डीएम। अब जब ये प्रॉपर तरीके से अवेकन हो जाते, पूरे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, 8 स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये यानी कि डीएम जो है रेड कलर में तब्दील हो जाती है, इसको मतलब फायर एनर्जी, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। जब ये एनर्जी आप लोगों की मैच हो जाती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और डीएफ जो है ये कहीं ना कहीं ब्लू एनर्जी पे आ जाते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, डीएम की ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स बताइए। ये क्या आ रहा है, मत आतू। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, डीएम की ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स बताइए। तो नेक्स्ट मैं डीएफ के लिए भी रीडिंग लेके आऊंगी, तो डीएम आप लोग भी देख सकते हो। मैं ले लूंगी 2 कार्ड को। किंग ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, नंबर 2 है। ओके, इसको तो आना ही था, यही तो हो आप लोग। द एम्परर, मेजर अरकाना,
वो 2 ठोक आया है, मैं 2 नहीं लूँगी, 1 कार्ड लूँगी, 5 कार्ड्स निकालूँगी मैं। नंबर 4 अगेन आया है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है गाइस आप लोगों को, ठीक है। डीएम आप लोग ध्यान से सुने, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईगो को लेट गो करें, कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, ठीक है। आप मैसेज करते करते कंट्रोल कर रहे हो, बात करना चाहते हो लेकिन रोक लेते हो, तो इस एनर्जी को आपको रोकना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो आप लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के ऊपर अपना वो जमाने लग जाओ। अब ये चीज़ को भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं अभी जस्ट बोली, तो वही है, डीएम एक्सेप्ट नहीं करता है चीज़ों को। डेथ का कार्ड है, मेजर और काना, नंबर 8 है यहाँ पे। बॉटम ऑन द डे के पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एरीज साइन बहुत मेजर निकल के आया एंड हाँ एरीज साइन मेष राशि, फायर एनर्जी एंड एयर एलिमेंट से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि ये आपके साइन हो सकते हैं अगर डीएम देख रहे हैं तो। अगर डीएम देख रहे हो तो आपके डीएम के साइन हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी साइन है मान लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम सिर्फ एनर्जी और उनके ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं। वैसे ये रीडिंग जो है ऑल साइन के ऊपर रहती है, 12 राशियों के ऊपर रहती है। तो अगेन नंबर 8 है यहाँ पे। आपके पार्टनर की ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स अगर देखूँ, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। ये अभी भी चेंज नहीं दिख रहे हैं, दो 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 चीज़ों से जगल कर रहे हैं, दो दो थॉट्स हो सकते हैं एंड इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पर है। इनकी फाइटिंग हो रही है थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ पार्टी जो भी है, कहने के उससे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इनको कोई नेगेटिव सपने भी आ सकते हैं। अगर डीएम आप देख रहे हो तो आपको नेगेटिव सपने आ रहे हैं। हाल ही में हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह आपका हुआ है, छोटा मोटा या मेजर हुआ हो, ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है। तो आप लोग सतर्क रहिए, ध्यान से, ठीक है, अपने सेहत का ध्यान रखें। अगर डीएम देख रहे हो तो आपके आसपास के लोग, घर के लोग, कोई भी हो, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे, कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहे बाय चांस, तो आपको कहीं पे ऐसे एरिया पे रह रहे हो जहाँ पे झगड़ा वगड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे के लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रामा चलते रहते हैं, वो चीज़ें आपको देखना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे पॉसिबल है। तो आपके पार्टनर के ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स की बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे, दो सिचुएशन में स्टक है, दो चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं थिंकिंग कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है इनकी। ये दूर से आपको देख रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे एक ही सिटी में के ही क्यों ना आप लोग हो, एंड ये आपके कॉल मैसेज का भी वेट करे कि आप सामने से कॉल करो। वही है ना कंट्रोलिंग इशू, कि अपने आप को इनको बात करना है, यानी कि डीएम आपको बात करना है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि सामने से आपके डीएफ का कॉल आ जाए, आपके डीएफ जो है वो एक्शन ले, वो कॉल मैसेज करते रहे, वो प्यार मतलब देते रहे, वो सब कुछ करते रहे। मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इमोशनल फूल है, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो करेगी, मेरा रवैया कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा हमेशा अच्छे से वेलकम करती या करता है। तो ये आपके माइंड सेट हैं। लेकिन कभी कभी इतना अति आप ना करें कि वो आपसे पीछा ही छुड़ा ले, ठीक है। पीछा एनर्जी वाइज कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि एक ही सोल के दो हिस्से हो, तली पे तली चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। आप लोग एक साथ हो चाहे ना हो, आप लोग कितने ही दूर पे हो, कितने ही पास हो, इससे मैटर नहीं करता है। एनर्जी और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, ये चलती ही रहती है, ठीक वैसे नदी कभी ठहरती नहीं है, ठीक है, वो चलती ही रहती है। आप उसको कितना ही रोक लो, ठीक है, कितना ही पुल बना लो, कुछ भी बना लो, ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। तो यही है आपके डीएम का प्रॉब्लम, ठीक है गाइस, उनकी हिडन फीलिंग्स, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी सही नहीं है। अगर बातचीत भी होती है तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो वही वही एनर्जी भी उनका पुराना एनर्जी है। और थोड़ी बहुत भी जो अवेकन हो रहे हैं जो डीएम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा है, वो स्टॉक कर रहे, ठीक है, लेकिन वो आप पे को डिपेंडेंट है कि आप चीज़ें करो।
ठीक है। बट उनके लाइफ में अभी बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो अभी वो चुप भी है गाइस, कुछ कह भी नहीं रहे आपको, ना कहना चाह रहे अभी, तो उनको चुप रहने दीजिए। आप लोग कोई ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। वो सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं। वो अभी बहुत कुछ कहना भी चाहता लेकिन नहीं कह रहे, वही मैं बोल रही, कंट्रोल कर रही है। खासकर उनके लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है, जो स्थिति उनकी बनी हुई है, वो आपको बताना चाहते हैं डीएफ, लेकिन उनको लगता है अभी सही टाइम नहीं है। किंग ऑफ सोर्स, सोर्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकल गई है। जो उनको बोलना चाहिए वो अभी बताना नहीं चाहते, वो सही टाइम नहीं समझ रहे वो, एंड चीज़ों से जगल कर रहे हैं। और यही है, और देखते हैं, सोची नहीं थी और निकालूंगी, एक कार्ड और निकालती हूँ। टू डीप डीएम का करेंट टू डीप हिडन फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, तो देखिए अपना प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऑफर देंगे गाइस, ठीक है। ये आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते, हो सकता है आपने कुछ हेल्प किया है अपने डीएम के लिए, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, एक कमिटमेंट देंगे आपको। बट अभी सेपरेट हो सकता है, ये कब होगा, जब थर्ड पार्टी से ये भिड़ेंगे, ठीक है। जब ये सामना करेंगे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ पार्टी भी है, रोमांटिक हो, घर वाले हो, कोई भी हो, कास्ट कल्चर या धर्म अलग है, कुछ भी आ रहा है आप दोनों के बीच में, जब ये इनसे फाइट करेंगे, ठीक है। कार्ड देखिए आप लोग, 5 है, यहाँ पे 10 है। जब इनके साथ फाइट होगा, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, स्टैंड लेंगे आपके लिए, और तभी अपने प्यार का ऑफर देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन अभी उनकी एनर्जी सही नहीं है, एंड उनके अंदर में है चीज़ें देना है आपको, लेकिन उनको लगता है अभी सही समय नहीं है, राइट। तो डीएम आपको ऐसा लग रहा है अभी सही समय नहीं है, कुछ करना है, और उससे पहले पहले आपके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, जो स्थिति, जो सिचुएशन बनी हुई है और ख़राब बन रहा है, नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें पहले निपट जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक ऑफ़र दोगे इनके लिए, ठीक है। ऑफ़र दोगे, कमिटमेंट दोगे, बात करोगे, चाहे वो मैसेज हो, चाहे कॉल हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप दोगे इनको एक ऑफ़र। तो ये है आपके डीएम की ट्रू करेंट ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स, आपको देंगे सब कुछ, प्यार देंगे, कमिटमेंट देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें पहले ख़त्म होगी, उसके बाद अभी भी वो पुराने एनर्जी पे है, अभी भी वो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन एंड ओवर थिंकिंग करना, दो दो चीज़ों में फंसे रहना, ये सब चीज़ों का जब तक ये सामना नहीं करेंगे, मेजर से लेके मतलब माइनर तक चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट नहीं करते, ठीक है, तब तक ये रिश्ता आगे वर्क करेगा ही नहीं, तब तक ये ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन बनी रहेगी, ठीक है। सुनेंगे नहीं, इग्नोर मारेंगे, आप 10 मैसेज करें उसमें से एक कॉल मैसेज कर रहे हैं, अब 10 बार कॉल करें तो एक ही बार कॉल करेंगे, ऐसा ही होता है ना डीएम, जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आपके डीएफ का कॉल मैसेज आता है, उसमें से शायद आप कितना जवाब देते होंगे, अगर वो 5 कर रही होगी तो उसमें से आप 1 कर रहे हैं, या 5 कर रहा है तो आप उसमें से 2 कर रहे होंगे। तो आप देख लो कि आप डीएम एनर्जी के हो कि फेमिनिन एनर्जी के हो, मेल फीमेल कोई भी हो। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए दोनों हाथ डिवाइन का है, ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लो, आप लोगों का हाफ सोल है ये, ठीक है, आपका ही एक पार्ट है जो दूसरे बॉडी में डाला गया है, वो दूसरे सिटी में भी हो सकती है, या हो सकता है या तो आपकी ही सिटी में हो, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये डिवाइन एक तरफ इस हाथ से दे रहा है और इस तरफ से दे रहा है, यानी कि प्यार और क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। और हो सकता है फाइनेंशियल भी इन्हीं के आने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ हो, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है, या तो बहुत चीज़ें सामना करना पड़ा, इनके आने के बाद हो सकता है ये भी बोल रहे कि एक हाथ से तुम अपना प्यार दो अपने डीएफ को, उसके बाद कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए डीएम के ज़रिए हो सकता है, या तो ये आपके पास ये लौटाएंगे, या मैरिड हो जाए, जो भी है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा आप दोनों के लाइफ में, ठीक है। खासकर डीएफ डीएफ जो है, आप अपने बाकी क्रिएटिविटी पे भी फोकस करें,
आप अपना 100% देते जाइए, बट उनकी एनर्जी का पीछा ना करें आप लोग, ठीक है। उन्हीं के बारे में सोचते मत रहिए, और जो पास्ट में बातें होती है, जो नेगेटिव या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ते जाओ। और डीएफ का खासकर ये चीज़ें होता है कि वो क्वेश्चन का भंडार जमा करती है अपने माइंड में, ये जवाब चाहिए, वो जवाब चाहिए, ये क्यों किए, ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों बोले, तो ये चीज़ को लेट गो करें। हाँ, कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, छोटा मोटा चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले। लेकिन आप अपने अंदर अभी तो बात भी नहीं कर रहे, तो आप जमा क्यों कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है, कचरा जमा कर रहे हो आप लोग, तो वो चीज़ें नहीं करना है। वो जब आएगा समय तो आप पूछ लेना, ठीक है, लेकिन कम पूछना, टिकर नहीं करना, ठीक है, यानी कि पोक नहीं करना कि मतलब आप ऐसा क्वेश्चन कर ले उसका दिमाग खराब हो गया, फिर से चल दिया या चल दी। तो चलिए अभी मैं डिवाइन गाइडेंस देखूंगी आप लोगों के लिए। एक सॉन्ग चैनल हो रही है, बहुत ज़्यादा ही मेरे को ये गाना याद आती है, ओल्ड सॉन्ग है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, टिरिडिम टिरिडिम। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, आपकी डीएम की तरफ से हो सकता है, डीएम का फीलिंग्स हो सकता है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। देखिए, अगर डीएम देख रहे तो डीएम के लिए भी मैं आज निकाल देती हूँ, ठीक है, और डीएम को तो ज़रूरत ही है गाइडेंस की। ये है डीएम के लिए वेट, वेट का है, आ गया फॉरगिवनेस, क्या धर के बैठे हो, सक्सेस। और डीएम का के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस दीजिए। इतना शायद तो नहीं लूंगी मैं। डीएम के लिए 3 कार्ड निकाली, डीएफ के लिए भी 3 कार्ड्स निकालूंगी। आस्क योर एंजल, इम्प्रूवमेंट, हेल्थ, बॉटम ऑन द डेक है नो, ठीक है। डीएम का कॉल मैसेज आएगा कि नहीं, मुझसे प्यार करता है कि नहीं, क्या चाहता है, क्लैरिटी नहीं देता है, थर्ड पार्टी को कब छोड़ेगा, अरे पॉसिबल नहीं है, उसकी तो शादी हो गई है, अरे बच्चे भी है, जितना फलाना ढिकाना जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रहे हैं ना, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग लेट गो करें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी क्वेश्चन आप अपने डीएम से करना चाहते हो और वहाँ से क्लैरिटी मिले, तो आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाओ, उनसे क्वेश्चन करो, ठीक है, वो हर आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। जो जितना भी चीज़ें आ रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए अभी नो है, ठीक है। आप चीज़ को लेट गो करें, अपने इनर वर्क करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, अपने ऑरा को क्लीन करें और पॉजिटिव रखें अपने आप को। डिवाइन फेमिनिन के लिए एक गाइडेंस है। अब डीएम अगर आप देख रहे हो इस रीडिंग को, आज की इस रीडिंग को, ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी अगर डीएम आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक इंसान हो आप लोग, ठीक है, हर चीज़ में मतलब ईगोइस्टिक जो भी है आप लोग, ठीक है, वैसे आप होते हो, चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो आपको ना थोड़ा सा और समय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास्ट में हुआ है, जो आपके साथ ख़राब हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग लेट गो करें एंड माफ़ करना सीखिए, ठीक है। फॉरगिवनेस में आना है आप लोगों को, माफ़ कीजिए। मान लीजिएगा पिता के साथ आपकी माता का चीज़ें हो रहा है, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है या आसपास के जो भी ड्रामा है, उस चीज़ को लेट गो करें आप लोग, इग्नोर करें या तो वहाँ से साइड से हट जाओ, ठीक है, देखो ही मत। अब अभी अभी ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो भी रहे हो और हो सकते भी और ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में लग गई है, उस चीज़ को भी आपको माफ़ करना है, उसको लेके नहीं धरना। आपका ईगो इतना है कि आप उस चीज़ को लेके बैठ गए हो, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर चले जाते हैं तो आपका ईगो क्लैश हो जाएगा गाइस, ठीक है, तब आपको ही भागना पड़ेगा, ये चीज़ भी आप लोग जान लो। तो उससे अच्छा है कि आप चीज़ को माफ़ कर लो, या तो आपको क्लैरिटी लेना है तो अपने पार्टनर से बात करके क्लैरिटी लो, ठीक है, तुमने ऐसा क्यों बोला है, किस वे में बोला है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, किस पॉइंट के हिसाब से आप बोले हो,
मैं ऐसा दिखती हूँ, ऐसा दिखता हूँ, कुछ भी हो तो आप बातचीत करो, क्योंकि कम्युनिकेशन के कार्ड जो है वो आ चुका है। तो आप लोग बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हो और तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। कामयाब होंगे अपने पार्टनर को समझने भी और इस रिश्ते को चलाने भी। उसके बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से अवेकन हो जाते तो क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है, कौन आपके लाइफ में होना ना होना फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये भी आप अच्छे से जान जाओगे। कार्मिक लोगों को हटाना है, कैसे सामना करना है, तो आपके अंदर वो हिम्मत, स्ट्रेंथ आ जाएगी। एंड आपको थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोग, सोसाइटी, समाज का बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते। अगर डीएम देख रहे हो तो आपको इस चीज़ को लेट गो करना, तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये सक्सेस का कार्ड है, आप ग्रोथ कर पाओगे आप। और अगर आप इनजस्टिस कर रहे थे और आपको अगर लग रहा था आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको वो चीज़ें नहीं लगेगा, ठीक है। बाय द वे ऐसा होता नहीं है, डीएफ कभी करे आपके साथ गलत, बट आपको लगता है ये चीज़ें, ये आपको लगता है, ये आपका मेंटालिटी है, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया होगा। भले वो गुस्से में कुछ बोल देता है या बोल देती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार नहीं है, उनका इमोशनल नहीं है, प्यार नहीं करती, इमोशनल सपोर्ट नहीं है उनके अंदर, ठीक है, समझती नहीं है, समझता नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो एक मतलब आदत नहीं, एक उनका रहता है प्यार जताने का। तो आप लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना है अभी, ठीक है। अभी जैसे आप सेपरेट कर रहे हो, सही टाइम का वेट कर रहे हो ना, तो उसी समय आपको अभी क्या है ना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, आपको अपने आदतों में चेंज लाना है। यही एक समय, सही समय है। और अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है, यानी कि माफ़ करना है, ठीक है। आप जल्दी माफ़ नहीं करते हो, कोई भी हो, आपके पार्टनर ही नहीं, कोई भी हो, तो इस चीज़ पे भी काम करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक इंसान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हो, तो इस चीज़ को लेट गो करना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। आपके 3D वर्ल्ड में भी और 5D वर्ल्ड में आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, समझ जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आज के दिन में रीडिंग कर रही हूँ गाइस, मेरे को तारा चलती हुई ज़रूर दिखेगी, ठीक है। तो आप लोग भी देख सकते हो, जो अवेकन होते हैं, अगर रीडिंग देखते हो जब भी ट्विन फ्लेम के, और आप अगर इस जर्नी में हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ साइन मिलेगा, खासकर ऊपर से आपको दिखेगा ही दिखेगा, खास, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करती हूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा और आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी और को हेल्प चाहिए तो आप इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कर सकते हो। और अगर डीएम देख रहे तो आई होप कुछ ना कुछ आपको बात समझ में आ गई और क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। बट जो है ऑनेस्ट में वही बताऊंगी, ठीक है। अब आप नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें, यही मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। और प्लीज़ डीएफ आपको अब संतुष्ट हो मिल गई होगी कि आपके डीएफ की एनर्जी कैसी है और क्या फीलिंग्स रखते हैं वो। और अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अभी कॉल मैसेज नहीं कर सकते। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखें, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करें आप लोग गाइस। तो आप मिस रीडिंग को ऑफ करो, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।